जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई एंड मेरे बहनों, आज हम देखेंगे सर एसएससी की जितने भी एग्जामिनेशन हैं मेरे दोस्त, उसी के बारे में आज इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली मेरे शेरनियों की, आपको बेहतरीन मजा आने वाला है कि एसएससी की तैयारी किस प्रकार से सर आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे भाई याद रखना है, ठीक है। ये वीडियो आपको कुछ नहीं, अगर आप पढ़े हैं तभी आपको सर भैया, फ्रेशर बच्चे हो आप, तभी आपको बिल्कुल भैया ये काम कर जाएगी वीडियो। और इसी प्रकार से आपको स्ट्रेटजी रख रही है अगर सीजीएल जैसे एग्जामिनेशन को क्लियर करना है तो। देखिए दोस्त, क्या क्या हम कवर करते चलेंगे सर। सीजीएल का कोई भी एग्जामिनेशन हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, दिल्ली पुलिस हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, मेरे दोस्त 100% मेरे दोस्त यही सिलेबस है। प्रतियोगिता परीक्षाओं को विकल्प यही है मेरे दोस्त। आज सभी की स्ट्रेटजी है 25 टारगेट जितने भी बंदे कर रहे हैं, टारगेट करो और अच्छे से फोड़ो मेरे दोस्त। या 26 भी टारगेट कर रहे हैं जो, वो भी आ सकते हैं, चाहे दिल्ली पुलिस, चाहे मेरे दोस्त एमटीएस, चाहे मेरे दोस्त सीपीओ, चाहे मेरे दोस्त सीएचएल, चाहे मेरे दोस्त दिल्ली पुलिस, किसी भी एग्जामिनेशन को आप फोड़ सकते हैं इसी स्ट्रेटजी से मेरे भाई, याद रखिएगा। उसके बाद मैं मास्टर सी का नाम लेके सर इस स्ट्रेटजी वाले वीडियो को सर चालू करूंगा मेरे दोस्त। तो आइए आगे बढ़ते हैं। किसी ने सच ही कहा है मेरे दोस्त, ये कोटेशन आपके लिए। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मेरे दोस्त मेरी मंजिलें भी झुका करती हैं, मंजिलें भी झुका करती है मेरे दोस्त। तो झुका देना अपनी मंजिलें। और मैं बिल्कुल भी कहता हूँ, आप लोग सीजीएल का कोई भी एग्जामिनेशन, कैसा भी एग्जामिनेशन दीजिए भैया, सीजीएल दीजिए सर, आप सीपीओ दीजिए, आप मेरे दोस्त सीएचएसएल दीजिए, चाहे मेरे दोस्त एमटीएस दीजिए जो अभी शेड्यूल्ड है, चाहे मेरे दोस्त बिल्कुल दिल्ली पुलिस दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली पुलिस भी आप दीजिए। मैं कहता हूँ आप लोग मेरे दोस्त बिल्कुल भी हमारा ये जीडी दीजिए, जीडी का कोई भी एग्जामिनेशन दीजिए मेरे दोस्त। मैं कहता हूँ आप लोग बिल्कुल भी दुनिया का कोई एग्जामिनेशन दीजिए मेरे दोस्त, जिसमें ये सब सब्जेक्ट आएंगे वो बिल्कुल इसी सिलेबस से होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट भैया। क्या क्या सिलेबस हम लोग क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो बेसिक देखेंगे मेरे दोस्त। मैथ का सिलेबस क्या है? मैथ का सिलेबस क्या है मेरे दोस्त? जितने भी एग्जामिनेशन है सबको टारगेट करके मैथ बनाया गया है, अरिथमेटिक एडवांस, और मेरे दोस्त बिल्कुल नंबर सिस्टम में तोड़ा है हमने, ठीक है। तो हमने कहा मेरे दोस्त मैथ का सिलेबस यही रहने वाला है। आप दुनिया का कोई भी एग्जामिनेशन दीजिए जिसमें सर बिल्कुल भी कुछ आता है मैथ, तो आपको मेरे दोस्त अर्थमेटिक में आपको जानना। पहले अर्थमेटिक को मैं करता हूँ। अर्थमेटिक में आपको परसेंटेज करना है सर, प्रॉफिट लॉस करना है सर, बिल्कुल भी हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट करना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन करना है, मिक्सचर एलिगेशन करना है, पार्टनरशिप करना है, एज बेस्ड करना है, एवरेज करना है, टाइम एंड वर्क करना है, टाइम एंड सिस्टम करना है, टाइम एंड डिस्टेंस करना है, बोट एंड स्ट्रीम करना है, ट्रेन करना है, रेस करना है। यानी 15 चैप्टर आपके सर भैया किसमें? अर्थमेटिक में आएंगे। और एडवांस में आपके सर भैया 8 चैप्टर मेरे दोस्त। अलजेब्रा हो गया पूरा, मैनिपुलेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, बिल्कुल भी हाइट एंड डिस्टेंस में इंक्लूडेड है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया। ये मेरे भाई इंपॉर्टेंट है एडवांस, इतने ही एडवांस आपको करने हैं। उसके बाद अब ये नंबर सिस्टम में आएंगे तो फैक्टर्स हो जाएगा, बिल्कुल नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा, बिल्कुल रिमाइंडर थ्योरम हो जाएगा, स्क्वायर डिजिट हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा, लास्ट 2 डिजिट हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, बाइनोमियल थ्योरम हो जाएगा। उसके बाद आपका डिवीजन फैक्टर हो जाएगा, ये क्लासिफिकेशन नंबर हो जाएगा, एपीजीपीएसपी हो जाएगा, आप बिल्कुल बोन मास हो गया, डिविजिबिलिटी हो गया, बिल्कुल एलसीएम एचसीएफ हो गया, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड हो गया मेरे भाई। यही आपके सभी हमारा क्या है चैप्टर आपको करने हैं, इससे बाहर कुछ नहीं करना है, 1 भी % आपको नहीं करना है, ठीक है मेरे भाई। उसी प्रकार से मैं आकर रीजनिंग के चलूंगा। रीजनिंग में क्या करना है आपको? इससे बाहर आपको रीजनिंग कुछ नहीं मिलेगी मेरे भाई, याद रखना है। रीजनिंग इससे बाहर सभी कुछ नहीं मिलेगा आपको, गारंटेड कहता हूँ, ठीक है। जैसे रीजनिंग में क्या क्या मिलेगा मेरे भाई, देखिए हमारा एनालॉजी एंड बिल्कुल भी सिमिलरिटी मिलेगा। उसके बाद भी क्लासिफिकेशन ऑफ द ऐड ऑन आउट मिलेगा, बिल्कुल भी नंबर सीरीज मिलेगा, बिल्कुल भी अल्फाबेट सीरीज मिलेगा, वर्ड फॉर्मेशन मिलेगा, मिसिंग नंबर मिलेगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन मिलेगा, डाइस मिलेगा, क्यूब मिलेगा, कीबोर्ड मिलेगा सर, ब्लड रिलेशन मिलेगा, लॉजिकल वेन डायग्राम मिलेगा, क्लासिकल डाई मिलेगा, क्लॉक मिलेगा, कैलेंडर मिलेगा, क्लॉक मिलेगा, कैलेंडर मिलेगा, और लॉजिकल स्क्वायर वर्ड्स मिलेगा भी हमारा, इनक्वलिटी मिलेगा, कोडिंग डिकोडिंग मिलेगा, अर्थमेटिकल रीजनिंग मिलेगा, रैंकिंग अरेंजमेंट मिलेगा, कंपोजिशन सिटिंग अरेंजमेंट मिलेगा, एंड अदर चैप्टर भी आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और भी इसमें देखिए ये बिल्कुल नॉन वर्बल में आपको बिल्कुल हमारा सीरीज मिलेगा, एनालॉजी मिलेगा, उसमें क्लासिफिकेशन मिलेगा, और आपको बिल्कुल भी मिरर इमेज मिलेगा, भैया वाटर इमेज मिलेगा, और अन इमेज मिलने वाले हैं, बिल्कुल मिरर जिनको कटिंग फोल्डिंग पेपर मिलेगा, आपको ऑड एंड आउट मिलेगा, आपको मेरे दोस्त डॉट मिलेगा, ये सब आपको मिलेंगे, ठीक है। ये मेरे दोस्त 10 चैप्टर आपके आते हैं, तो वो 10 चैप्टर आप देख सकते हैं क्या क्या आपको मिलेगा, ठीक है। और इंग्लिश चलेंगे। इंग्लिश की स्ट्रेटजी हमारी क्या रहने वाली? बेसिक इंग्लिश की जितनी भी बिल्कुल पेपर आप देंगे इंग्लिश की सर यही स्ट्रेटजी आपको काम करने वाली है, इससे बाहर इंग्लिश में कुछ नहीं आता है,
चाहे आप सर बिल्कुल भी एनडीए दीजिए, चाहे आपको सीडीएस दीजिए, चाहे आपको एफ कैट दीजिए, कुछ कोई एग्जाम दीजिए, चाहे एनडीए आप दे सकते हैं, चाहे आप सीडीएस दे सकते हैं, चाहे आपको एफ कैट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है भैया। आप लोग इसी सिलेबस से आप कंटिन्यू करके आप कोई भी एग्जामिनेशन फोड़ सकते हैं। क्या रहने वाली है बेसिकली देखिए भैया, पहली बात भैया देखिए सर, सपोर्टिंग एरर आएगा सर, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आएगा भैया, सेंटेंस अरेंजमेंट आएगा, सिनोनिम आएगा, एंटोनिम आएगा, इडियम्स आएगा, वन वर्ड्स आएगा, इडियम्स आएगा, बिल्कुल एक्टिव पैसिव आएगा, क्लोज टेस्ट आएगा। ये 10 चैप्टर आपके 10 मतलब ये सेक्शन आपके आने वाले हैं। ठीक है भाई, इसके लिए आप रेडी रहो। क्या इसका सिलेबस होने वाला है, आइए देखते हैं। भारत माता की जय। तो इसका सिलेबस इस प्रकार से रहने वाला है, लैंग्वेज स्टडी जो आपका रहने वाला है, देखिए ठीक है मेरे भाई। इसमें सर ये डिटर्मिनेशन सारा आर्टिकल आपको पार्ट ऑफ स्पीच करना है, नाउन करना है। देखिए पार्ट ऑफ स्पीच में ही आपका आता है नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, सर ये एडजेक्टिव आता है, डिग्री ऑफ कंप्रेशन ऑफ द वर्ब आता है, सेंटेंस टेंस आता है, एक्सिलरी वर्ब आता है, सेम वर्ड नाउन एंड वर्ब आता है, एडवर्ब आता है, प्रीपोजिशन आता है, कंजक्शन आता है, पंचुएशन आपका आता है, लेकिन इसमें भी छोड़ देना है। सब सब्जेक्ट प्रेडिकेट आता है, इसे छोड़ना है। सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना है, कंप्लीमेंट करना है, क्लॉज करना है, और सिंपल कंबाउंड कंपाउंड आपको छोड़ना है, लेकिन आप कर भी सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये आपका होता है। काउंट ऑफ सेंटेंस आपको करना है, क्वेश्चन फॉर्मेशन करना है, क्वेश्चन टैग करना है, डायरेक्ट करना है, एक्टिव पैसिव करना है, और आपको बिल्कुल भी हमारा ये दोनों छोड़ देना है। अगर आप इस चीज़ आपको करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल भी कंप्लीट कोई भी आप लोग एग्जामिनेशन हो, कुछ भी इससे बाहर नहीं जाएगा। ये ग्रामर का सिलेबस ही है भैया बेसिकली। अब वो कैब वाले सिलेबस में आप चलेंगे तो मेरे दोस्त बिल्कुल भी हमारा सिनोनिम एंटोनिम है भैया, होमोफोन्स होमोग्राफ है, बिल्कुल भी हमारा प्रीफिक्स सफिक्स है, बिल्कुल वर्ड चेन है, वर्ड रजिस्टर है भैया, हिडन वर्ड है भैया, अल्फाबेट ऑर्डर है, वर्ड फॉर्मेशन है, वर्ड बिल्डिंग है, कंपाउंड वर्ड है भैया, कलेक्शन है भैया, फ्रेज है। यही आपको ले बेसिक आएगा। ठीक है मेरे भाई, इससे बिल्कुल आपको नहीं, इडियम्स लीजिए, फ्रेज लीजिए, ये भी सब आ जाएगा। ठीक है, आपको मेरे भाई इंग्लिश से बाहर कुछ नहीं है, रीडिंग का पार्ट भी आता है। सर जनरल नॉलेज में क्या क्या है, जनरल नॉलेज में बिल्कुल भी मैं ये पढ़ाता भी हूँ, तो इसी का पिटारा मैं अच्छे से खोलूंगा। ठीक है मेरे भाई, इससे बाहर कुछ नहीं पड़ेगा जो मैं बताऊंगा। देखिए जनरल नॉलेज में जितना मैं बता दूं सर, उससे बाहर कुछ नहीं है, आप जानिए गो। बस रुक जाइए सर। देखिए मेरे दोस्त, जनरल नॉलेज में आपका क्या है सर, बिल्कुल भी आपको ज्योग्राफी आने वाली है सर, हिस्ट्री आने वाली है सर, पॉलिटी आने वाली है, इंग्लिश यहाँ पर आगे नहीं, ये आने वाली है। यही बेसिक आपके आने, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, और आपको इको ले लो, इससे इको था तो इको आने वाली है। ठीक है, ये मेरे दोस्त 4 सेक्शन में अच्छे से आपको कराऊंगा, मैं खुद कराऊंगा, करंट अफेयर भी करा दूंगा, स्टैटिक जीके कराऊंगा सर, फिजिक्स कराऊंगा सर, भैया लाइफ एंड साइंस भी मैं कराऊंगा। यानी कि भैया मेन ब्रांच में जितने बिल्कुल भी जनरल नॉलेज के मैं सभी ब्रांच को कराने वाला हूँ, इतनी मैं गारंटी देता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो आइए इसकी स्ट्रेटजी देखते हैं हम। देखिए बिल्कुल भी आपका स्टैटिक जीके मैं कराने वाला हूँ, पहला ही बिल्कुल भी जो हमारा है सर, मैं पहले बिल्कुल भी ज्योग्राफी से स्टार्ट करता हूँ। मैं पहले आज ज्योग्राफी स्टडी करूंगा, स्टडी जीके भी मैं कराऊंगा सर, आप करंट अफेयर्स भी कराऊंगा सर, इकोनॉमी को हिस्ट्री कराऊंगा, पॉलिटी कराऊंगा, साइंस भी कराऊंगा। ठीक है, आपको नहीं दिक्कत लेना है सर। यही आपका सिलेबस रहने वाला है। कंप्यूटर सिलेबस आप जानते हैं, कंप्यूटर का सिलेबस, इससे बाहर भी दिल्ली पुलिस के लिए मैं कंप्यूटर ऐड किया हूँ। देखिए यही कंप्यूटर दिल्ली पुलिस के लिए मेरे दोस्त, ये इन्वेंट प्रोफेशन है, MS वर्ड है, MS एक्सेल है, कम्युनिकेशन इंटरनेट है, वेब ब्राउजर सर्विस इंटरनेट है, ये कंपाउंड है, शॉर्ट कीज है, मेमोरी स्टोरेज है, बेसिक ऑफ हैकिंग है, इंटरनेट से वर्किंग है, और जीमेल है। जीमेल आपको रट जाना है मेरे भाई, इससे बाहर कुछ नहीं है। MS वर्ड प्लस MS एक्सेल दोनों रटना है मेरे भाई, इससे बाहर कुछ नहीं है इस कंप्यूटर का भी सिलेबस। और इसी के साथ मैं बोलता हूँ जय हिंद जय भारत, और आपको बेहतरीन सिलेबस में मजा आया होगा। इससे बाहर मेरे दोस्त भैया SSC में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। SSC में मेरे भाई, SSC के लिए कुछ भी इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर बहुत ही सफिशिएंट मैंने SSC के लिए बताया है। किसी भी एग्जाम के SSC को दीजिए, आपका सर बेहतरीन स्कोर बनेगा। तो इसी के साथ कमेंट करना ना भूलें मेरे दोस्त, कैसी क्लास लगी। और माय नेम इज विवेक यादव, और आपको अगर क्लास इससे पढ़ना चाहिए तो मेरे दोस्त बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताएं। तो मैं कहता हूँ इसी के साथ मैं अपनी सेशन को स्टार्ट करता हूँ। तो जय हिंद, जय भारत, जय कृष्ण नंदन।